Hi guys and welcome to my channel. Myself Neha, and today I'm gonna share my story of 11th and 12th, like how it went, what the problem did I face, और a lot more about my journey. तो इतनी अच्छी स्टोरी नहीं थी, वेरी इमोशनल स्टोरी, बिकॉज मेरे साथ जो भी होता था एक्चुअली वो तो फर्स्ट टाइम था ही, एंड सेकेंडली मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नीट एस्पिरेंट नहीं था या फिर कोई भी डॉक्टर के बैकग्राउंड से नहीं था कि मुझे सजेशन दे सके कि इट वॉज हैपनिंग, यू नो दिस इज ओके इफ दिस हैपनिंग विथ यू, एंड ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था मेरे लिए. सो मुझे जो भी होता था मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ करके. एंड अभी आई लीव माई नीट प्रेप इन मेड, एंड अभी आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई न्यू जर्नी विद दिस यूट्यूब चैनल, एंड साथ में मैं कुछ और परस्यू करने के लिए भी सोच रही हूँ. So let's begin. So when I was in 10th, I was pretty average student, and when I was in 9th, तो I was an ICC student, and जब मैं 9th में थी तब मैं science stream लिया था, and उस time everyone around me were like, why you taking science? You're a so average student. How do you manage? Science is very hard subject. तो ऐसे मुझे like लोग बोलते थे, मुझे काफ़ी बुरा लगता था कि यार it's none of your business, then why you are telling me. तो 10th में I was pretty average, and मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा confusion होता था कि मैं science लूँ या commerce लूँ, क्योंकि अगर मैं science ली और मुझसे आगे नहीं पढ़ा गया, ऐसे नीट नहीं हो पाया तो मैं कैसे करूँगी. बट 10th में मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया था, इतना ज़्यादा पढ़ाई किया था, इतना ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब से, एक थोड़ी इंप्रूवमेंट शुरू. सेकेंड टर्म में मेरे थोड़े बेटर आए, मतलब थोड़े से भी ज़्यादा बेटर आए. उसके बाद फर्स्ट प्री बोर्ड एंड सेकंड प्री बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर आए, एंड देन बोर्ड्स में भी अच्छे ही थे. सो इन 10th आई गेट 83% फ्रॉम ICSE बोर्ड, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रिटी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी. टाइम तक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी थी पढ़ने, एंड बायो तो मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट. साइंस स्ट्रीम ले ली, एंड उसके बाद बहुत ख़तरनाक जर्नी शुरू हुई ऑफ 11th. सो 11th में मेरे पास ये चॉइस था कि मैं ICSE कर सकती हूँ, ISC में ही रह के एक साल का फिर ड्रॉप लेके आई गो फॉर मेडिकल कॉलेज, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं CBSE में ट्रांसफ़र लेके मैं क्लियर कर नीट कर दूँ. तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर करना था, एंड मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना था. मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं कर जाऊँगी, कि मतलब ठीक है सिलेबस में हार्ड लगता था, मुझे लगता था कि जर्नी वाज नॉट इजी एट ऑल, एंड काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस होंगे, बट स्टिल मैंने सोचा कि फर्स्ट अटैम्प्ट ही करना है. उसके बाद मैंने अपना बोर्ड चेंज कर दिया. तो इन द ईयर 2023 व्हेन आई वाज इन 11th, सो उस टाइम आई शिफ्टेड माई स्कूल फ्रॉम ICSE टू CBSE, एंड मुझे NCERT पे बहुत फोकस करना था, उसी पे पूरा पढ़ना था, इसीलिए आई शिफ्टेड. एंड बहुत सारे लोग मेरे आसपास जो थे वो दे सजेस्टेड मी कि गो BSc, क्योंकि नीट के लिए वो बेटर. स्कूल नहीं जा, मतलब स्टार्टिंग में मैं डेली स्कूल गई, उसके बाद फिर मैंने बीच में थोड़ा डेली कम किया स्कूल जाना, और मैं घर पे ही ज़्यादा पढ़ती थी. मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था ऑन 28th of March in year 2023, एंड आई हैव 1 week का टाइम इन विच आई गो फॉर सर्चिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग जो जिसमें मैं अपनी नीट जर्नी शुरू कर सकूँ. एंड उस टाइम में मुझे ऐसा कोई अच्छा कोचिंग नहीं मिलता था, एंड मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि मैं कौन से कोचिंग जाऊँ. उसके बाद मुझे मिला PW ऑनलाइन, एंड सीरियसली इट्स अ वेरी गुड ऑनलाइन क्लासेस, एंड मैंने अपनी 11th एंड 12th दोनों PW से किया था. तो PW में मैं जब लिया तो फिर उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता था कि मैं ऑनलाइन कैसे करूँगी, क्योंकि नीट एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, एंड ऊपर से बहुत सारे लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं फॉर देयर फर्स्ट अटैम्प्ट. सो मुझे लगा था कि ऑनलाइन करने से कहीं मेरा ही बेनिफिशियल ना हो, ऐसा टाइप सा. बट जैसे जैसे मैंने ऑनलाइन उसमें पढ़ना शुरू किया, इतना अच्छा पढ़ाते थे वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था पढ़ के. एंड सेकेंडली मुझे चीज़ें समझ में आती थी, मेरे से DPP हो जाता था, एंड मेरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ जाते थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि इट्स ओके, ऑनलाइन है बट अगर मेरे से हो पा रही चीज़ें तो इट्स फाइन. 2-3 महीने तक तो इट वॉज फाइन, बट उसके बाद जब 2-3 महीने बाद जब चीज़ें होना शुरू हुई, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस आगे हो गया, एंड एग्ज़ाम्स भी आने लगे, मिड एग्ज़ाम्स भी होने लगे, तब चीज़ें एक साथ जब बर्ज आउट होने लगी तो मुझे काफ़ी हेक्टिक फील होने लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है. मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेता था कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है. बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाई नॉट मी. सो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा जाती थी, एंड बट एंड के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेने लगती थी. 11th मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद रात को DPP करना, रिविजन करना, ये दोनों यू हैव टू गो टू द स्कूल. उसके बाद प्रैक्टिकल्स का काम करना, मैनुअल कंप्लीट करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम होता था. सो आई हैव टू गो. इसलिए 3 महीने तक तो ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें एकदम से लूप में आ गई तो वो बहुत ज़्यादा बकवास लगने लगी. बट आई वॉज लाइक अ ट्रैप इन अ काइंड ऑफ अ फेक मोटिवेशन कि इट्स जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स ओवर, एंड उसके बाद सब ईजी हो जाएगा, नीट निकल जाएगा तो यू वेंट टू द मेडिकल कॉलेज, इट्स योर ड्रीम. आई नो इट्स नॉट दैट फेक, बट इट वॉज अ फेक, बिकॉज ऐसा नहीं है कि व्हेन यू गो टू द मेडिकल कॉलेज उसके बाद सब चीज़ें सॉर्ट है. नहीं, नीट इज़ जस्ट अ
हाफ से भी ज़्यादा कम है MBBS का, एंड MBBS इज़ सो टफ, सो वास्ट, सो 4-5 मंथ्स के बाद मुझे इतना ज़्यादा बर्न आउट फील होने लगा, एंड आई हैव लिटरली नो वन टू शेयर माई थाट्स, माई फीलिंग, व्हाट आई फील, व्हाट आई वेंटिंग थ्रू। इन्जॉयमेंट नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लगता था। उसके बाद अगर कहीं भी लाइक हैंग आउट करने के लिए कहीं भी जा भी जाते थे तो उसके आने के बाद मुझे इतना रिग्रेट फील होता था, एंड मेरे पास पूरे लेक्चर भर जाते थे कि यार इतने सारे लेक्चर्स देखने हैं करके, एंड मुझे ऐसा लगता था कि हमें गई क्यों। 11th फाइनल एग्जाम आई गॉट टाइफाइड, एंड जस्ट टाइफाइड नहीं था, मुझे टाइफाइड हो चुका था। मेरे यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते वो पूरे बल्ज आउट हो गए थे, एंड मुझे फीवर हो चुका था, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती, बट स्टिल आई हैव टू गो फॉर एग्जाम्स। एंड इन सब के बाद भी मेरे साथ इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ हुई, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने ज़्यादा कम नंबर आए थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बिकॉज उनके ही टाइम पे मेरे ज़्यादा तबीयत ख़राब था, कम नंबर आते तो मुझे कंपार्टमेंट लग जाती। सो आई वॉज बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम सैड में थी, एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है करके। ऑफ फेब तक हमारा एग्ज़ाम हो चुका था, एंड उसके बाद से लाइक 1-2 हफ्ते तक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जो मेरे 1-2 हफ्ते और बचे हुए थे उसमें थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट मैंने किया, जैसे थोड़ी बहुत मूवीज़ देखे, थोड़ा बहुत अपने माइंड को सेटल किया, और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स देखे जो कि मुझे प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि बेसिक मैथ्स हो गया, वेक्टर्स हो गए, बॉटनी में मेरे प्लांट फिजियोलॉजी हो गए, केमिस्ट्री में भी मूल कॉन्सेप्ट्स पे गया, तो उनको मैंने एक बार रिवॉच किया, एंड उस पर थोड़े बहुत से उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया। 12th शुरू हुई तो उसमें मुझे काफ़ी डर लगता था, क्योंकि इस बार तो बोर्ड्स भी थे, मतलब अगर बोर्ड्स पे कम नंबर आ गए तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहती थी 12th में भी अच्छे नंबर आए एंड मेरी नीट में भी अच्छी रैंक आए। उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली जब लास्ट चीज़ें नहीं मिलती ना तो बहुत बुरा लगता है। जब मुझे लास्ट में 11th में बहुत कम नंबर मिले थे तो आई वॉज स्पीचलेस, एंड आई कांट इवन डिसाइडेड कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट, कि मुझे अभी सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए था ऐसा करके। मतलब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी सोचने के लिए, लेकिन और कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि यार इसकी जगह में हम ये परस्यू कर सकते हैं या फिर वो, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड। मेरा 12th शुरू हुआ है, 12th में हमें थोड़ा ज़्यादा स्कूल जाना था क्योंकि प्रैक्टिकल्स के काम थे, मॉक प्रैक्टिकल्स भी देने रहते थे, एंड एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार तो दूसरे स्कूल से टीचर्स आते थे फॉर योर प्रैक्टिकल एंड वाइवा। सो इस बार इतनी ज़्यादा डर लगती थी, मतलब मुझे अभी भी सोच डर लग रहा है कि यार प्रैक्टिकल्स दे करके साल इसी टाइम पे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रैक्टिकल्स, एंड इतनी ज़्यादा हेक्टिक था फॉर फिर लाइक 2 दिन पहले तक तो मैंने, मतलब 11th वॉज वेरी हार्ड, बट 12th उतना हार्ड नहीं था, चीज़ें बिल्कुल भी सॉर्ट नहीं हो रही थी, बिल्कुल एकदम से रद्दी होती जा रही थी चीज़ें, बट हार्ड बट व्हेनेवर आई मैनेज इट, एंड मेरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते थे। फिर उसके बाद जो नवंबर-दिसंबर था वो मेरे काफ़ी हैक्टिक था, क्योंकि हम लोग को स्कूल डेली जाना पड़ता था फॉर मॉक प्रैक्टिकल्स का काम करने के लिए, मैनुअल कंप्लीट करने के लिए। एंड सैडेस्ट थिंग वाज हैपेंड विथ मी इज़ मैं अपना फेयरवेल अटेंड नहीं किया था। सो मैं काफ़ी टाइम से अपना फेयरवेल का इंतजार कर रही थी, एंड आई वांटेड टू एंजॉय माय फेयरवेल, वांटेड टू गो टू द स्कूल, एंड मुझे काफ़ी सारी मेमोरीज क्रिएट करनी थी ऑफ दैट डे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गई थी, बिकॉज मेरा उसी दिन के आसपास पहला मॉक टेस्ट होने वाला था, मुझे ऑफलाइन, क्योंकि मैंने एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए लिया था, विच इज़ PW रियल टेस्ट करके कुछ था, तो मैंने वो उस टाइम लिया था, एंड वो फर्स्ट मॉक टेस्ट था। तो मुझे वो मॉक टेस्ट ऐसा लगा कि चलो ठीक है यार, मुझे अगर कॉलेज मिल गया तो आई विल गो विद द फ्रेशर्स, और अगर मुझे कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने को हो रही है तो लेट्स सेक्रीफाइस इट। सो मैं नहीं गई, और उसकी जगह मैं गई थी फॉर, मुझे काफ़ी बुरा लगा था, काफ़ी बुरा लगा था, बट मैंने अपने आपको मना लिया था चलो यार, अगर इससे मुझे कॉलेज मिल रहा है तो इट्स ओके। फिर उसके बाद इस टाइम मैं जो टेस्ट देती थी उसमें मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, फुल मॉक टेस्ट में भी मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, एंड लाइक जनवरी का पूरा महीना मेरे प्रैक्टिकल्स में चले गए थे, फिर फरवरी एंड मार्च पूरा मेरा बोर्ड एग्जाम में चला गया। उसके बाद जब अप्रैल आया तो अप्रैल में मेरा इतना ज़्यादा मैंने घिसा था, अप्रैल में इतना ज़्यादा रिविजन किया था, हर दिन मैं रिविजन करती थी और इतना ज़्यादा रिविजन करती थी। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिया, फुल मॉक टेस्ट दिया, एंड ठीक था सब कुछ, बट ऐसे नो कि नीट नहीं क्लियर हो पाया, मेरा क्लियर नहीं हो पाया, जो कि मुझे अल्टीमेटली इतना ज़्यादा बुरा लगा उस चीज़ को लेके कि यार एक चीज़ ही था जो, मतलब मुझे लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ अ सीट, ऑफ मेडिकल सीट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था उस चीज़ के लिए। मैंने कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किया था, कितनी सारी चीज़ें छोड़ी थी, कितनी सारी चीज़ों को नहीं किया था, मतलब आई वांटेड टू गो स्कूल रेगुलर, क्योंकि मुझे स्कूल में लोगों के साथ एंजॉय करना था अपने दोस्तों के साथ, बट स्टिल मैंने नहीं किया, मैंने उसको सप्रेस कर दिया, एंड आई वांटेड टू जस्ट वांट अ मेडिकल कॉलेज, बट स्टिल वो नहीं हो पाया। आई फील सो ड्रामेटिक,
Okay, and अभी I was in mid of my preparation, but अभी I don't want to continue my NEET prep and क्यों नहीं करना चाहती. If you want to know the reason, if you want reason चाहिए तो you can comment it, मैं बता दूँ video. And it's also a very emotional story कि मैं क्यों नहीं NEET कर रही. That's it guys, this is a whole journey and ये काफ़ी सिंपल वे में मैंने बताया, उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं था. बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था. कुछ दिन तो मेरे ऐसे होते थे कि एकदम से मेरा डाउन फेस चल रहा है ऐसे करके. मतलब कि 2 साल मेरे इतने डाउन फेसेस थे. भले मेरे टेस्ट में ठीक नंबर आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है एटलीस्ट मैं कुछ और कर लूँ करके, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ गया. मुझे डॉक्टर ही बनना था, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे नीट ही करने का बिल्कुल मन नहीं करता. एंड आई लीव दैट प्रिपरेशन एंड आई वॉज थिंकिंग टू डू समथिंग एल्स. So that's it guys. If you like this video then please subscribe to this channel and this is my whole journey. And again I was कि यार इतना सिंपल नहीं था.